चलिए देखिए, आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या पढ़ाया जा रहा है? रूट्स। क्या पढ़ाया जा रहा है? जड़ों का रूपांतरण। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो। कितने प्रकार की? दो। पहली दूसरी की वह जड़ जिसका निर्माण बीज के किस भाग से होता है? मूलांकुर से। किससे होता है? मूलांकुर से। उसे कौन जड़ कहते हैं? मूसला जड़। अभी पहले पूरा सुन लीजिए लेक्चर, उसके बाद उतारिएगा। जिस जड़ का निर्माण बीज के किस भाग से होता है? मूलांकुर, उसे क्या कहते हैं? मूसला जड़। और ऐसी जड़ जिसका जो उत्पत्ति होती है वो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से हो जाता है, उसे कौन जड़ कहते हैं? अपस्थानिक। कौन सी जड़? अपस्थानिक जड़। जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण, और इसके अलावा पौधे को जमीन में स्थिर रहना या जकड़ा रहना। लेकिन कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो अपना मुख्य कार्य छोड़ करके अन्य कार्य करने लगती हैं, तो जिसके कारण वो विभिन्न स्वरूपों में बदल जाती हैं। उसी घटना को हम लोग कहते हैं जड़ों में रूपांतरण। तो जड़ें दो प्रकार की, इसीलिए जड़ों में रूपांतरण भी कई प्रकार का? दो। पहला कौन सा? मूसला जड़ में रूपांतरण। दूसरा का? चलिए आइए अब एक एक की बात करेंगे। मूसला जड़ों का रूपांतरण। जो मूसला जड़ें होती हैं, इनमें जब मॉडिफिकेशन होता है तो ये निम्न प्रकार की हैं। पहली है ग्रंथिमय जड़। क्या है? ग्रंथिमय जड़। ये ध्यान दीजिए, आप सबके लेवल पे यही इतना केवल नाम याद रखिए और उदाहरण याद रखिए, तब भी आपका बहुत होता है। मैं एक बार पूरा सब बता रहा हूँ, उसके बाद सबका मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, बाकी सबका नाम ही उसका जो हो जाता है बयां कर देता है, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। ग्रंथिमय जड़ चना इसके अंतर्गत। क्या है? चना। साइसर इरिटम। क्या है ये? साइसर इरिटम। पुस्ता जड़ें क्या है? गूलर। गूलर और क्या है? सेवन। फाइकस इसको कहते हैं। श्वसन जड़ें इसके अंतर्गत कौन है? राइजोफोरा। और तर्करूप कौन सा है? तर्करूप। इसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। इसमें कौन है? मूली। रफेनस सटाइवा या सटाइवस। फिर अगला है शंकुरूप। क्या है? शंकुरूप। इसमें कौन है? गाजर। गाजर का उदाहरण, या आपका ये शंकुरूप का उदाहरण क्या हो गया? गाजर। गाजर को क्या कहते हैं? डक्कस कैरोटा। क्या कहते हैं? डक्कस कैरोटा। काफी ऐसी चीजें हैं जो लिखा नहीं गया, लेकिन लेक्चर सुनोगे तभी पता लगेगी। ये मत समझ लीजिए इसमें जितना लिखा गया उतना ही हम बोलेंगे, हम बहुत बोलेंगे, नमक मिर्च लगाई थी। अगली चीज क्या है? कुंभी रूप। क्या है? कुंभी रूप। इसमें क्या है? सैया। ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कंदिल जड़। क्या है? कंदिल जड़। इसमें है मेरेबिलिस। क्या है? मेरेबिलिस। अब इतनी तो हो गई, ये ध्यान दीजिए। इसमें जैसे ग्रंथिमय जड़ है और एक कंदिल जड़ है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए डरिएगा नहीं, लेकिन अंतर क्या है? ये मूसला जड़ है और वो क्या है? अब आ जाइए झूम के इधर इस तरफ। यहाँ पे बहुत खानदान आदमी है, क्योंकि यहाँ पे कई स्थान से निकलने का रास्ता था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं निकल पाए। लेकिन यहाँ से जहाँ से इच्छा हो वहीं से निकलिए, इसलिए ज्यादा लोग इधर हो गए हैं। पहली कौन सी है? कंदगुच्छ। क्या है? कंदगुच्छ। फैसिकुलेटेड, जिसमें उदाहरण क्या है? डहेलिया। अगला है कंदिल। इसमें क्या है? सतावर। रसकस। क्या है? रसकस या शकरकंद, स्वीट पोटैटो, जिसको आप लोग गंजी कहते हो। अगला है वलयाकार। क्या है? वलयाकार। साइकोटिया। क्या लिखा है? साइकोटिया। अगला है मणिकामय। अगली क्या है इसका उदाहरण? वाइटिस। क्या है? वाइटिस। फिर अगला स्तंभ। इसमें क्या है? बरगद। क्या है? बरगद। अगला जटा। कौन सा? जटा। बोले भंडारी वाला, समझ में आया? इसमें क्या है? मक्का, गन्ना, केवड़ा, जियामेज, ओफिया, सेमनीफेरस, ये सब आपके वैज्ञानिक नाम है। आरोही जड़ में क्या है? पान और मनी प्लांट। अगला परजीवी जड़ में क्या है? अमरवेल, कास्कुटा इसको कहते हैं। फिर ऊपर आपका ऊपर रोही में क्या है? आर्किड। फिर प्लावी में क्या है? जूसिया। फिर स्वांगी कारक में क्या है? टिनोफोरा और सिंघाड़ा। क्या है? सिंघाड़ा जान लीजिए। फिर संकुचनशील जड़ में क्या है? आपकी कोकस और प्याज। और फिर क्या है? पत्र लीफ में क्या है? ब्रायोफिल्लम। और कंटक में क्या है? पोथास। क्या है? पोथास। और ग्रंथिल जड़ में फिर कौन आ गई? आमा, हल्दी। इधर भी ग्रंथिल था, देखो ये सॉरी ग्रंथिल नहीं था, ग्रंथिमय है।
तो यहाँ पे ये बता रहे हैं ग्रंथिल में ये क्या है आपका आमा हल्दी, और लास्ट में है प्रजनन जड़ें, जिसमें क्या है परवल, क्या है परवल। ये पूरा खानदान रहा किसका, जड़ का। किसका था, जड़ का। अब मैं एक एक का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, उसको सुनिए, मेन चीजें बताऊंगा, और जो इसमें मेन जड़ें हैं उसी को ध्यान दीजिए खास तौर से, क्योंकि हम पूरा याद करेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ज्ञानी ज्यादा मत बनिए, थोड़ा मेन चीजें पढ़िए। ग्रंथि में जड़ें समझिए इसको, ये ऐसी मूसला जड़ें होती हैं जिसमें क्या होता है, बीच बीच में छोटी छोटी गांठ बन जाती है, और जब बीच में छोटी छोटी गांठ बन जाती है इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ग्रंथिमय जड़ें। और ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा, जैसे मटर, अरहर, मूंग, उड़द, इन सब में ये पाया जाता है। इसीलिए उस ग्रंथि में क्या पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो सहजीवी बैक्टीरिया होता है उसी गांठ के अंदर होता है। और इसमें जड़ें से छोटी छोटी बीच में क्या हो जाती है, फूल आती है, फिर पचक जाएंगी, फिर फूल आएंगे, ऐसे देखो ऐसे निकलेगी, यहाँ गांठ बन गई, फिर ऐसे गांठ बन गई, फिर ऐसे गांठ बन गई, इसीलिए इसको ग्रंथिमय जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथिमय। अरे जो माला होता नहीं है, लेकिन इतना नहीं थोड़ा दूर दूर उसमें रहे तब, कि नहीं पास पास रहेगा कभी दूसर की जड़ आ जाएगी, जान लीजिएगा। अब अगली पुस्ता जड़ें, कौन सी जड़ें, पुस्ता जड़ें। पुस्ता जड़ें जिसको क्या कहते हैं, बटर फ्रूट, क्या कहते हैं इसको, बटर फ्रूट। ये ध्यान दीजिए, ये गूलर में पाई जाती है और सेमल। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की मूसला जड़ें जो होती है, जैसे ये पौधा है, इसकी मेन जड़ तो नीचे चली जाएगी, लेकिन कुछ जड़ें क्या होती हैं, ऐसे बाहर से निकल आती हैं, ऐसे बाहर निकल आएंगी, ऐसे बाहर निकल आएंगी, ऐसे बाहर निकल करके ऐसे चारों तरफ से क्या रहती हैं, फैली रहती हैं, और वो उसको एक तरीके से क्या करती हैं, ज्यादा बेस देने का काम किया करती हैं। गुजर वगैरह देखिए ऊपर जो रहती है और ऐसे दूर दूर तक थोड़ा क्या कहती है, फैली रहा करती है, तो उसको हम लोग पुस्ता जड़ कहते हैं। कौन जड़ कहा करते हैं, पुस्ता जड़। नाम याद रखो और उदाहरण केवल, जो मेन है उसको मैं कहूंगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्वसन जड़ें, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझिए, ये बहुत खतरनाक है। आपसे क्वेश्चन कहेगा ऐसी जड़ का नाम बताइए जिसमें पौधा जड़ से सांस लेता है, ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें किससे पौधा सांस लेता है, जड़ से। तो इसके बारे में समझिए, ये कौन सा है, राइजोफोरा। अब इसको सुनिए क्या है। ये जो पौधे होते हैं ये ऐसी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की मिट्टी दलदली होती है, और दलदली होने के कारण क्या होता है, भूमि में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए उन पौधों में क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो सांस लेने लगती हैं। अब सोचो यार, जड़ का काम क्या है, भोजन संग्रह, सॉरी पानी खींचना, लेकिन ये क्या कर रही है, सांस ले रही है। ऐसे जड़ें क्या होती हैं, सुनो इधर, जड़ें ऐसे बाहर बाहर ऐसे खूंटी जैसे निकल आती हैं, ऐसे, ये ध्यान दीजिए, और इसमें ऐसे छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, ये ध्यान देना, और उसी छिद्र को हम लोग कहा करते हैं निमेटोथोड, ये ध्यान दीजिएगा, और उसी से क्या करती है, सांस लेती है। मेन पौधा तो ऐसे ऊपर रहता है, ऐसा जहां रहेंगी पूरा एकदम आपकी खूंटी खूंटी बनी रहेगी, जान लीजिएगा। इसलिए इनको श्वसन मूल जड़ें कहा करते हैं, और ये पाई जाती है राइजोफोरा और सोनेरेसिया, और ये ज्यादा करके आपके सुंदरबन जो डेल्टा एरिया है वहीं पे पाई जाती हैं। और ऐसे वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। कौन से वन कहते हैं, मैंग्रोव। और ये वनस्पतियां हैं, जान लीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, श्वसन जड़। अगली जड़ें आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान दो, तर्क रूप, इसको समझिए। कुछ मूसला जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन का संग्रह करके क्या करती हैं, विभिन्न रूपों में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो उसी में से ये जो रूप है सबका देखो नाम अगर समझ लोगे, तर्क रूप, शंकु रूप, कुंभ रूप, कंदिल जड़, तो ये केवल नाम से ही पता लगना चाहिए। तर्क का मतलब क्या होता है, जो ऐठा गोर्रा हो जिसको कहते हो, मतलब जो ये मूली होती है, इसको अगर आप देखो तो ये किनारे पहले पतली, फिर बीच में मोटी, फिर किनारे क्या पतली, तो ये जो होती है ये तर्क रूप होती है। कौन सी होती है आपकी, तर्क रूप। मूली किसका उदाहरण है, तर्क रूप का। आप ऐसे देखिए पतली रहेगी, फिर एक मोटी हो जाएगी, फिर पतली हो जाया किया करती है, तो ये तर्क रूप है। और अगला शंकु रूप क्या होता है, इसके अंतर्गत गाजर आता है। इसमें जड़ जो होती है ऊपर तो मोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे वो तुरंत क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। जैसे आपके बर्थडे पार्टी वाला लड़कियों में पहनावा जाए टोपी, वैसे एकदम रहती है। ये शंकु है, पढ़े होंगे ज्योमेट्री में आप सब लोग, शंकु, घन, घना, बेलन, पढ़े ना, तो वही है। रूप थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ से समझ जाओगे। अगला ध्यान दीजिए, अब एक एक समझिए, यहाँ से पूछा जाता है। कुंभी रूप, कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा, एक ऋषि थे कुंभज ऋषि। कौन ऋषि, कुंभज ऋषि, घड़े से पैदा हुए। कहाँ से, घड़े से। तो आपको ये बता रहे हैं, समझिए, इसमें क्या होती है, सुनो, जड़ का जो अंतिम सिरा होता है वह भोजन इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करके एकदम फूल आता है,
और फिर अंतिम सिरा एकदम पतला हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जड़ को तो ऐसे ये जड़ रहेगी एकदम, और इसके बाद ऐसे ये देखोगे तो ऐसे एकदम पतली होती चली जाती है ये। तो ये जो जड़ कहलाया किया करती है, ये कौन सी जड़ हुआ करती है आपकी? कुंभरूप। कौन सा? कुंभरूप। इसमें आपका कौन सा उदाहरण आता है? सलजम। कौन सा आता है? सलजम। अब आगे आइए, इतनी चीज क्लियर हो गया कि नहीं? इतना क्लियर है? अब चलिए नीचे आइए। कंदिल जड़े। कौन सी जड़े? कंदिल। कंदिल का मतलब सीधा सा समझिए, कंद शब्द तने के लिए यूज होता है, लेकिन कंदिल का मतलब ये होगा कि इन जड़ों का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे ये कहीं फूली रहती हैं, कहीं पिचकी रहती हैं, कहीं ज्यादा भोजन खाएगी मोटी हो जाती हैं, तो उसी को हम लोग कंदिल जड़ कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो जैसे आपकी शकरकंद होता है। शकरकंद का देखिए, कोई भी गंजी देखिए, कोई किसी गंजी का निश्चित आकार नहीं होता है, कोनो ज्यादा फूली रहेगी, कोनो पतली रहती है, तो उसी को लिए कंद शब्द क्या किया गया है, वहां पे यूज किया गया है। तो ये चीज याद रखिए, इसमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कहीं ज्यादा फूली रहती है, कहीं पचकी रहती है, कहीं पतली रहती है, कहीं एकदम सीधा फैल जाती है, तो ये कंदी जड़ आती है। इसमें आता है आपका क्या? मिरेबिलिस। क्या आता है? मिरेबिलिस। इसको ट्यूबर क्या कहते हैं? इसको ट्यूबर। इसमें याद रखिएगा, ये श्वसन जड़, तर्क रूप, शंख रूप और कौन सा? कुंभी रूप, ये सब याद रखिएगा। अब आइए इधर समझिए, इधर ध्यान दीजिए। कंद गुच्छ जड़ क्या है? जब यही जो कंदी जड़ें हुआ करती हैं, ये कैसे होती हैं? एक गुच्छे के रूप में। कैसे रहा करती हैं? गुच्छे के रूप में। जैसे अब यहाँ से जड़ निकली ऐसे, ये ध्यान देते चलिएगा, ऐसे निकली है, फिर इसी से क्या होगी? ऐसे निकली रहेगी, फिर ऐसे, फिर इधर से ऐसे से ये फिर निकली रहेगी, फिर ऐसे इसी में से निकली रहती हैं, कई जा करके पूरा गुच्छा जैसे बना लेती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? कंद गुच्छ। क्या कहते हैं? कंद गुच्छ। और इसमें उदाहरण क्या है? डहेलिया। क्या है? डहेलिया। अब कंदिल जड़ फिर देखिए, वही है, सब लोग सतावर देखे होंगे। सतावर में क्या होता है? ऐसे रहती है और फिर ऐसे का एक क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, फिर ऐसे पतली हो जाती है। सतावर एक प्रकार का मेडिसिनियल प्लांट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका उपयोग क्या किया जाता है? औषधि के रूप में किया जाता है। जिस जानवर के दूध वगैरह नहीं होता रहता है, उसको इसको ज्यादा उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको जैसे आपके कोई घर में गाय भैंस होती है, उसके शरीर में दूध कम होता है, तो डॉक्टर बताता है सतावर खिलाइए, उसके दूध बढ़ जाएगा, जान लीजिए। तो जो लोग आप लोग कहाँ पाई जाएगी? मार्केट में। ये सब मेवा है। क्या है? प्रकार के सब मेवा। जैसे काजू मेवा है, क्या है? एक प्रकार का मेवा। समझ में आया? तो ये सब जान लीजिएगा, ऐसे ही है भी आपका। अब आइए ध्यान दीजिए, वलयाकार जड़ें। कौन सी जड़ें? वलय माने क्या होता है? रिंग। क्या होता है? रिंग। इसमें जो जड़ें होती हैं वो ऐसे छोटे छोटे क्या बना लेती हैं? रिंग। क्या बना लेती हैं? रिंग। इसीलिए इसको कौन जड़ कहते हैं? वलयाकार जड़ें। कौन जड़ें? वलयाकार जड़ें। और इसका उदाहरण क्या है? साइकोडिया। कौन है? साइकोडिया। और अगला है मणिकामय। क्या है? मणिकामय। और उदाहरण क्या है? वाइटिस। और एक और होता है मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई। इसमें जो जड़ें होती हैं जैसे नौलखा हार के मोती एक एक की राहत है, मणि, उसीलिए मणि की आकार की हो गई, इसीलिए इसका नाम क्या है? मणिकामय, मोनोलिफॉर्म, जान लीजिएगा। इसमें जड़ें जो होती हैं ऐसे आपकी, जैसे ये मोती नहीं होती है कि ऐसे ये आपकी फैल जाया किया करती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? मणिकामय। क्या नाम है? मणिकामय। सब नाम से ही पता लगेगा, जान लीजिएगा बाबू। अगला है स्तंभ जड़ें। कौन जड़ें? स्तंभ। स्तंभ जड़ों को हम लोग कहते हैं प्रोप रूट्स। क्या कहते हैं? प्रोप रूट्स। और इसका उदाहरण क्या है? बरगद। अब सब लोग सुनो ध्यान से। बरगद आप लोग देखते होंगे अच्छी तरीके से कि जब उसका पौधा छोटा रहता है तो एक रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन काल बढ़ता जाता है तो उसमें से ऐसे नीचे क्या होती है, जैसे ये बरगद का पेड़ है, जान लीजिए, ये मान लीजिए आपका यहाँ से इसका ये मेन पौधा है और इधर आपका ये पूरा बरगद का पेड़ है। इधर देखो, अब क्या होगा? इसी में बाद से ऐसे क्या होती है, ऐसे पहले से निकलती रहेंगी, लटकती रहती है हवा में, ऐसे जान लीजिएगा। और फिर कुछ दिनों बाद, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ होता है और अगर ज्यादा इसको सहारा ना मिलेगा तो ये गिर जाएगा टूट के, इसीलिए क्या होता है, इसमें ऐसे जड़ें क्या होती है, हवा में लटकती रहती है और फिर धीरे धीरे जमीन में लगती है और जमीन में आके यहाँ घुस जाएंगी। अब इसको सहारा देने लगी, फिर इधर से आएंगी, ये सहारा देने लगेंगे, फिर ऐसे सहारा देने लगेंगी। कुछ समय बाद देखोगे ना, पता ही नहीं लगे कि कौन मेन बरगद है। सब खाए पी के मोटाई जाएंगे सब एकदम, और सब काम किसके करने लगते हैं? स्तंभ। किसका? स्तंभ। पिलर। किसका काम? इसे छानी होनी थून नहीं लगाया जाए, एक कैती यो कैती लगा दे के किनारा से,
तो वही हाल ये भी होता है, ये स्तंभ का कार्य करने लगती है, जिससे आपका बरगद उस पर टिक जाता है। फिर ये जान लीजिएगा, इसलिए इसको नाम क्या है, स्तंभ जड़। कौन जड़ है? एक समझ में आ रहा है? नहीं, जो लोग जाग रहे हैं वो लोग समझ में आएगा। अगला कौन सा है? जटा। कौन सा? जटा। नाम क्या है? मक्का। कौन सा है? मक्का। और गन्ना। आप लोगों ने मक्की या गन्ना को देखा होगा, जो बच्चे नहीं देखे हम बता रहे हैं, अगर वो लोग देखे होंगे तो जब मक्का वगैरह कभी आंधी उधी आ जाए, इसे गिर जाता है थोड़ा सा, तो ऐसे इसके जो यहाँ पर्व वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ से इससे जड़ें निकल आती है, ऐसे निकल आती है ना। मनी प्लांट में भी देखिए, इसे पौधा झुक जाता है और ऐसे इधर जड़ें लटक जाती है, ऐसे, ये जान लीजिएगा ऐसे। तो ये जड़ें बहुत पतली पतली सी होती हैं और उसके नोड से आप लोग गन्ना में देखे होंगे, पेड़ नीचे रहता है लेकिन जड़ उतनी ऊपर तक पहुंची रहती है, देखे होंगे जिसके पास घर पे गन्ना होगा। तो वो जड़ें क्या करती हैं, तरीके से सहारा देती हैं पौधे को। क्या देती हैं? सहारा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जटा जड़ें। अब ऐसे यहाँ से निकल आएंगे इससे। अब ये मेन पौधा तो तुम्हारा ये है यहाँ पे, अब ये जमीन पे आ गई यहाँ से, अब इसको सहारा दे रही है, ये जटा जड़ें। कौन जड़ें हैं? जटा। और फिर आरोही जड़ें। कौन जड़ें? आरोही। आप लोग देखते होंगे इसमें क्या होता है? आरोही मतलब चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। मतलब कुछ जड़ें क्या होती हैं, ऐसे पतले पतले धागे के रूप में बढ़ जाती हैं, लेकिन ये मटर वगैरह में जड़ नहीं है। मटर में इसको प्रतान कहते हैं, लेकिन यही अगर चीज किसमें पाया जाता है? पान में। किसमें? पान में। तो पान में ये क्या होगा? ऐसे देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, ऐसे रहेगा। अब ऐसे ये पौधा जा रहा है तो ऐसे ऐसे ऐंठ जाएगी, फिर ऐसे लग जाएगी। अब यहाँ जिस शाखा से लगेगी वहां जुड़ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐंठ जाएगी, और इससे जहां जुड़ेगी वैसे इसमें सहारा। लौकी वगैरह देखा, घूम रहा था ना इसे, वो है, लेकिन वो लौकी में दूसरी चीज है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं एकदम वैसे। ये सहारा देते हैं जब पौधा चढ़ रहा है किसी चीज पे। और जो कोमल तने वाले पौधे होते हैं, मजबूत तने वाले नहीं पाया जाएगा, तो बेचारे एकदम कमजोर तने वाले होते हैं, उसी में ये पाया जाता है। अगला कौन सा जड़ है? परजीवी। कौन सा? परजीवी। ये ऐसी जड़ें होती हैं जो किसी जो परजीवी पौधा होता है, मतलब कुछ पौधे भी होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवधारी से प्राप्त करते हैं, तो उनको हम लोग परजीवी पौधे कहते हैं। और परजीवी पौधे का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है अमरबेल। क्या होता है? अमरबेल। अब सुनिए, अमर का नाम है इसीलिए है, क्या नाम है? अमर। तो जो अमर है उसका वैज्ञानिक नाम कास्कुटा लोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कास्कुटा। अब सुनिए, इधर इधर देखो, जैसे ये आपका कोई एक पेड़ है, अब इसी पे ये आएगा अमरबेल, ऐसे ऐसे चढ़ जाए, और जब चढ़ गया जहां से ये जुड़ा, यही से ये शाखा से क्या कर देगा? अपना चूसक उसके शरीर में डाल दिया। अब जितना जड़ का पानी ऊपर जाता है, भोजन नीचे आता है, सब इसको मिल रहा है। बना कोई और रहा है, खा कोई और रहा। तो ऐसे यहाँ पे जो जड़ें देखने को मिलती हैं उसको कौन जड़ कहते हैं? परजीवी। कौन जड़े? परजीवी। अब इसको समझिए, उपरिरोही। कौन सी जड़े? उपरिरोही। इस प्रकार के जो पौधे हुआ करते हैं, इनमें जो जड़ें पाई जाती हैं, पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। उपरिरोही मतलब अधिपादप होता है, इसको कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वयं कर लेते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन भोजन के लिए क्या हुआ करता है, ये किसी दूसरे पौधे पर क्या होता है, ध्यान से पहले, ये केवल अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, लेकिन दूसरे पौधे पर ये किसके लिए रहते हैं? केवल सहारा के लिए। किसके लिए? सहारा। अब आप सुनिए, इसको पहले ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं, इसमें 3-4 और है मेन इंपॉर्टेंट है, पूरा सुनो लेक्चर तक, और नींद नहीं आनी चाहिए। परजीवी आपका हो गया उपरिरोही। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एक पौधा है, इसी की शाखा पे उगेगा, ये कौन उग रहा है? आर्किड। कौन उग रहा है? ऐसे ये उग जाएगा, और अब इसमें क्या होगा, ऐसे जड़ें बाहर निकल आएंगी, ये लो, ऐसे जड़ें बाहर निकल आएंगी, ऐसे हवा में लटकती रहती हैं। और इन जड़ों की बहुत खूबसूरती ये है कि ये ऐसे नमी से पानी को खींच लेती है। हवा जो रहेगा, ऐसे जो वायु में रहता है उसको खींच लेती है, ऐसे हवा में लटकती रहेगी, और पानी की जो नमी वगैरह होती है उसको खींच लेती है। इसीलिए इन जड़ों को हम लोग कहते हैं आर्द्रता ग्राही जड़ें। कौन जड़ें कहते हैं? आर्द्रता ग्राही जड़ें। और ये क्या करती हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की ऊतक पाई जाती है, वही ऊतक क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस ऊतक का नाम है बेलामन ऊतक।
क्या नाम है, नीलामानुतक, वही नमी को अवशोषित कर लेती है और ये हरे रंग का होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, बस केवल सहारा के लिए इस पौधे पर रहता है। इसीलिए इसको, इसमें जो जड़ है इसको कौन सी जड़ कहते हैं, ऊपर योगी। कौन सी जड़, ऊपर योगी जड़ किसमें पाई जाती है, किसमें, आर्किड में। अगला ये प्लावी जड़ें, कौन सी जड़ें, प्लावी, ये जलीय पौधों में पाई जाती हैं और ये बहुत हल्की होती हैं और इसमें बीच बीच में हवा भर जाती है। क्या भर जाती है, हवा, और इसके कारण ये क्या होती रहती हैं, तैरती रहती हैं। क्या होती रहती हैं, तैरती रहती हैं। जलकुंभी वगैरह देखे आ ना, तो वैसे ही आपका जूसिया, क्या है, जूसिया। अगला है स्वांगी कारक जड़ें, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन, जान लीजिएगा। ये ऐसी जड़ें होती हैं जो हरे रंग की होती है। क्या होती हैं, आपसे पूछा जाएगा ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसमें जड़ हरे रंग की होती है, तो वो कौन है, सिंघाड़ा। कौन है, सिंघाड़ा। और अगला टिनोस्पोरा, ये हरे रंग की होती है ना बुआ। तो ये सोचो सही काम क्या है, जड़ का, जल का अवशोषण करो, खनिज पदार्थ का अवशोषण करो, और ये हरे रंग की है तो प्रकाश संश्लेषण करने लगती है। और इसीलिए इनका एक नाम और होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषी जड़। क्या होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषी जड़। अगली चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, संकुचनशील जड़ें। कौन सी जड़ें, संकुचनशील जड़ें। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे आप लोग प्याज में देखते हो, प्याज का जो तना होता है इस तरीके से, ये शल्ककंद का उदाहरण होता है, और ये भोजन का संग्रह कर करके क्या हो जाता है, खा पी के मोटाई जाता है। और जब ये भोजन को इकट्ठा करने लगता है तो ये क्या करता है, ध्यान दो मेरी बात को, ये ऊपर की तरफ वृद्धि करना चाहता है। और जड़ कहाँ वृद्धि करनी चाहती है, नीचे की तरफ। कहाँ, नीचे की तरफ। और जब इसमें ज्यादा भोजन संग्रह हो जाता है तो ये खींच लेता है जड़ को ऊपर, कहता आ जाओ ऊपर। जब ऊपर आ जाती है तो जड़ें एकदम संकुचित होकर के छोटी हो जाती हैं। इसीलिए इसको कौन सी जड़ कहते हैं, संकुचनशील जड़। प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन, लहसुन में देखते हो वो सब तना रहता है, जड़ा उसकी नीचे रहती है, थोड़ा स्थान पे संकुचित हो गई, क्योंकि मैंने बताया है जड़ में क्या होता है, आपका पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है, और तने में निगेटिव। वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है और वो नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ ज्यादा मटेरियल है, ये दही दबा देता है तो वो संकुचित हो जाती है, इसलिए इसका नाम संकुचनशील जड़ है। लेक्चर सुनिए केवल, बाकी सब अपने आप निकल आएगा। पत्र जड़ें, कौन सी जड़ें, पत्र जड़ें। पत्र माने पत्ती, पत्र माने पत्ती। इसमें पत्तियां जो हो जाती हैं, पत्तियों के साइड में क्या हो जाता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे जड़ें निकल आती है, और इसका उदाहरण है ब्रायोफिल्लम। क्या है, ब्रायोफिल्लम, या अजूबा। क्या है, अजूबा। ये हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, पत्ती द्वारा कायिक जनन। तो वही चीज है यहाँ पे। इसमें क्या होगा, पत्तियों के किनारे क्या होगा, छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ें, और जब खाए पी के मोटाई जाती है तो गिर जाती है, और गिर जाएगी तो जहां जहां इसकी खांच है पूरे से जड़ें निकल आएंगी, और जब निकल आएंगी तो धीरे धीरे एक पौधा यहाँ से, एक पौधा यहाँ से, एक पौधा यहाँ से, एक पौधा यहाँ से, कुल से एक पौधा निकल जाएगा। तो इसको हम लोग पत्र जड़ें कहते हैं। कौन जड़ें, पत्र जड़ें। लास्ट में जाते जाते इसमें जड़ें किसका रूप धारण कर लेती हैं, कांटे का। किसका, जैसे पोथास। किसका, पोथास। इसमें जड़ें जैसे आपका इसमें बताया था ग्रंथिमल हो जाती है ना, वैसे इसमें भी क्या हो जाती है, बीच बीच में छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, आमा हल्दी। क्या है, आमा हल्दी। और लास्ट में प्रजनन जड़ें। बताइए, पौधों में प्रजनन की क्रिया जड़ से हो रही है, कितने सोचने वाली बात है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें जड़ें क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण करने में सहायक होती हैं, और उसका उदाहरण क्या है, पर्वत। क्या है, पर्वत। तो इस तरीके से ये पूरा का क्या है, आपका जड़ का पूरा ये था, जान लीजिएगा। पूरा अगर आप देखोगे इसको तो इसमें आपके लिए सिर्फ क्या है, आपको उदाहरण याद रखिए और किस प्रकार का है। ऐसे ही आपको तने का भी मिलेगा, ऐसे ही आपको किसका मिलेगा, पत्ती का भी मिलेगा। चलिए लिखिए इसको।